पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइंस फॉर करिकुलर एडेप्टेशंस। पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, अनुकूलन का उपयोग पाठ्यक्रम की मूल अवधारणा को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अनुकूलन का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों को कुछ सीखने के अनुभव प्रदान करता है। दूसरा, समान अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिपूरक गतिविधियों की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि बच्चे को नियमित कक्षाओं में सिखाई गई अवधारणाओं का समग्र चित्र मिल सके। सभी शिक्षार्थियों के लिए निर्देशात्मक सामग्री का उद्देश्य समान रहना चाहिए। तीसरा, शिक्षण सामग्री में संशोधन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की कठिनाइयों के साथ इस तरह से अधिकतम भागीदारी की सुविधा प्रदान करना है कि यह कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को प्रेरित करे। व्यक्तिगत आवास और अनुकूलन योजना मीन्स इंडिविजुअल एकोमोडेशन और अडेप्टेशन प्रोसेस। इस इकाई में 9 प्रकार के पाठ्यक्रम अनुकूलन पर चर्चा की जाएगी। किसी भी अनुकूलन से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला, यह व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं, व्यक्तिगत परीक्षण योजनाओं से संबंधित अनुकूलन। दूसरा, केवल अनुकूलन के लिए अनुकूलन ना करें, बल्कि छात्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुकूलन करें। तीसरा, सीखने की कठिनाई वाले बच्चों को सभी 9 क्षेत्रों में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त तरीके निर्धारित करने चाहिए। चौथा, शिक्षक को छात्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मतभेदों को प्रबंधित किया। फिफ्थ, शिक्षक को इकाई के भीतर सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके या पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। अब 9 प्रकार के अनुकूलन को समझते हैं। पहला, इनपुट। विभिन्न शिक्षण शैलियों के लिए सामग्री के साथ कई अनुभव प्रदान करें। दृश्य, श्रवण और काइनेस्थेटिक शिक्षार्थियों के लिए भी। दूसरा, आउटपुट। लिखित कार्य, परीक्षण के विकल्प प्रदान करके सीखने के परिणाम का आकलन करने और मूल्यांकन करने में लचीलापन। तीसरा, सामग्री का आकार। सामग्री को सबसे अधिक महत्वपूर्ण औषधि कम किया जा सकता है और प्रत्येक बच्चे की अधिकतम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भागों को छोड़ा जा सकता है। पिरामिड आवश्यकताओं को उपयोग करके विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुरूप सामग्री को योजना का वर्णन किया जा सकता है। फोर्थ, समय। प्रश्नों की संख्या या प्रकृति को कम करें या असाइनमेंट और परीक्षणों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विस्तारित समय दें। लगातार ब्रेक और अतिरिक्त अनुदेशात्मक समय दें। फिफ्थ, कठिनाई स्तर। किसी छात्र की सीमाओं और कठिनाई स्तर को समझकर अधिकतम सहायता का उपयोग अधिकतम सीखने को सुनिश्चित करने के लिए कठिनाइयों को दूर करने या कम करने में किया जा सकता है। सिक्स्थ, भागीदारी। कक्षा में की गई गतिविधियां सभी छात्रों की सक्रिय और समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सेवेंथ, सहायता का स्तर। समर्थन का स्तर छात्र द्वारा शारीरिक, संज्ञानात्मक या संवेदी मुद्दों के संदर्भ में कठिनाई की प्रकृति पर निर्भर करेगा। एट्थ, वैकल्पिक लक्ष्य। लक्ष्य या उद्देश्य बदल दिए जाते हैं, हालांकि सिखाई गई सामग्री समान होती है। इसे कभी कभी कार्यात्मक पाठ्यक्रम के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आमतौर पर जीवन कौशल का अधिग्रहण शामिल होता है। नाइन्थ,
पाठ्यक्रम का प्रतिस्थापन। इच्छित पाठ्यक्रम को एक आसान से पाठ्यक्रम में बदल दिया जाता है। यह आमतौर पर विशेष स्कूलों में अभ्यास किया जाता है। हाय फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।